साईं बाबा अपना 12 मैन भेजिए, क्योंकि हमारे पास किसी के नाम नहीं पता हमें। साईं बाबा कप्तान अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी हमारे पास भेजिए नाम बताने के लिए, सो प्लीज। बंटी, बंटी शेट जरा फोन कले कीजिए, बंटी शेट। ओके, हम रेडी है। अंपायर, अंपायर, अंपायर जरा रुकिए। 12 मैन अभी तक नहीं पहुंचा, नाम नहीं पता हमें। कब हम बुला रहे हैं आपको बल्लेबाज भाई, कब आपको बुला रहे हैं हम, कितनी बार बोला है? ओपनिंग जोड़ी का पहले नाम तो बताइए, कौन है आप? आशीष स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कौन है? पंकज, ओके अंपायर रेडी, अंपायर रेडी। चलिए 12 मैन पहुंचिए, आशीष और पंकज ये जोड़ी मैदान पर। और गेंदबाजी में तब्दीली शुरुआत करेंगे मोर्चे पर गेंदबाजी के साथ। अब भाई के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, राइट और विकेट से। ओ शुरुआत में पहले गेंद पर रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके जो कि तेजस, तेजस देसाई। स्वागत है तेजस देसाई आपका। हर एक काम करते हैं ये युवा लड़के। और फिर से रिवर्स मारने का प्रयास किया, गेंद निकली विकेट के पकड़ जो कि दस्ताने में डॉट पर। तेजस देसाई की खास बात है कि ये हर एक काम करते, हर वक्त तैयारी के साथ रहते हैं, कोई भी काम हो उनके ऊपर। फिर से डॉट गेंद निकले, देखिए शुरुआत की पहली गेंद पर चौवा, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट मैदान पर। और वो 2 गेंदे प्रेशर है मैदान में। टीम का स्कोर मैदान पर पहुंच चुका, 3 गेंदे 4 रन, मैदान पर कोई नुकसान नहीं। और वापस मोर्चे पर रहेंगे वो। ओ फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद, मिड विकेट पर गेंद, और शायद कहीं ना कहीं मैं कहूंगा अपने आप को रोका वहां पर। ये तो सही वहां पर क्या, क्योंकि एक ही रन बनेगा जहां पर बाउंड्रीज रोकने का एक भरपूर प्रयास मैदान पर। और टीम का स्कोर मतलब पहुंचा 5 रन पर। साई बाबा 11 टीम जो कि इस वक्त टॉस सेट में रन से हार चुकी है, ये पहले हारकर बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। वो बढ़िया क्रिकेट वहां पर, देखिए अंदर की तरफ गेंद आती बहुत तेज। डॉट गेंद, वो प्रेशर, कुल मिलाकर 5 गेंदे 5 रन, एक चौवा उस बैटिंग में शामिल मैदान में। ओ फुल टॉस गेंद मिस कर बैठे, खिलाड़ी मौजूद और आउट। राजन वेड़ी जो कि इस वक्त मैदान पर रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। और टीम का स्कोर 1 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 5 रन पर। गेंदबाजी में तब्दीली, अनमेश शायद इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। अनमेश पर, अनमेश प्रभु मैदान पर। देखिए शुरुआत की पहली गेंद पर सफलता मिल चुकी है वहां से। और एक कहानी बिल्कुल साफ है कि इस वक्त कि बस कुछ बात तेजस को बस बचाने, बस सिर्फ बताना पड़ता हमें, बाकी सब कुछ भाई हाजिर जवाब भैया। वापस खेल मैदान पर।
तेजस देसाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं ये भी। और रिवर्स की अटेम्प्ट गेंद निकली थर्ड मैन पर, हालांकि स्लिप का खिलाड़ी वहीं पर मौजूद है। एक रन निकलता, इक्के दुक्के के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा मात्र 6 रन पर, जबकि एक विकेट में राजन ऑन स्ट्राइक मैदान पर। राजन वेली जो कि विली, ओ बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बैठ गई। ऑफ स्टंप के काफी बाहर है गेंद, इसलिए अंपायर का इशारा वाइड का था। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर अब जल लाइन रखते ना तो शायद ये बहुत दूर जा रही गेंद थी। एक रन वहां पर वाइड के रूप में मतलब शॉर्ट पिच बाउंस गेंद उछाल के साथ खेला गया, इनको लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर जहां पर खिलाड़ी थोड़ी सी गिर चुके, लेकिन उसके बाद बैकअप कितना ठीक ठाक। 2 रन वहां पर बनते हुए, 2 रन के साथ 9 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर, और खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। बाया से जबकि रॉ और विकेट से, ओ इस बार टॉप पे चला गया गेंद, हवा में खड़ी हो गई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है स्क्वायर लेग मोइनेश जो कि वहां पर, और विकेट निकला दूसरा मैदान पर। पर विकेट निकला भाई, विकेट कितना काम कर गया, देखिए विकेट 2 विकेट निकल चुके, 9 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओह बीट हो गए, बीट हो गए बिल्कुल। कांडकोण में एक बार इंसान आने के बाद अगर खो जाए तो वो मिल नहीं सकता, ऐसा कोच लोग कहते हैं, लेकिन ये गेंद कांडकोण में थी, गेंद ट्रिपा खाने के बाद ढूंढते रह गए खिलाड़ी को। वापस खेल मैदान पर, ओ कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, विकेट कीपर को देखे चेहरे पर बहुत सी मुस्कुराहट है, उनको पता है कि ये आउट नहीं हो सकते, ये बहुत आसान नहीं है यहाँ पर आउट करना इनको, ये बहुत तेज खेलना पसंद करते हैं। 9 पर पहुंचा टीम का स्कोर, खेल चलता हो दूसरे ओवर का, जबकि अंतिम 11 गेंदे 9 रन मैदान पर और 2 विकेट, यह हालत मैदान पर। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को, स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकला, अच्छा थ्रो मैदान पर, सीधा विकेट कीपर की झोली में, जबकि दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मैदान पर इस वक्त, जो कि इस मैच में श्री साई बाबा 11 टीम जो कि टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही, 10 पर 2। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर, अमर नाइक जो कि सुक्त मैदान पर, ओह बढ़िया लाइन वहां पर, देखिए विकेट कीपर जो कि हर बार निशाना लगा रहा है लेकिन नहीं लग रहा है। अमर नाइक जो कि सुक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, नए खिलाड़ी गेंदबाज के रूप में। संदेश जेवी जो कि सुक्त स्ट्राइक पर रहेंगे, आशीष उनके साथ रहेंगे मैदान पर। और शॉर्ट आर्म पुल किया, पुल जो कि सक्सेसफुल, गेंद मिड विकेट और स्कोर लेके बिल्कुल गैप में से 4 रन के लिए मैदान पर। देखिए कितना बेहतरीन माहौल है, चौवा निकला, चौवे के साथ 14 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, खेल बनता हो, जबकि इस वक्त मैदान पर ओ फिर से ऑफ स्टंप से बाहर शफल किया, शॉट के लिए कितना बेहतरीन जगह बना रहे, लेकिन संदेश भी काफी साल का अनुभव है, पुराना चावल है, तजुर्बा है इनको, और वो किस अंदाज में बॉलिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत बॉलिंग के पास रहती है। ओ फिर से ऑन साइड पर मिड विकेट पर, देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से जब आप लाइन से दूर से शॉट खेलते हैं तो वो ताकत नहीं मिलती, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। 15 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, लगभग 3 रन या फिर 5.5 रन प्रति ओवर मैदान पर बनते हो अभी तक इस मैच में। शायद एक अच्छी बॉलिंग मैदान में, देखिए संदेश थोड़े से नाराज लग रहे कि जो उनके पास बल्लेबाजी का दमखम है ना, वो आज देखने को नहीं मिल रहा। 7 गेंदों में एक चौवा, अभी तक 6 रन अपने निजी टोटल पर। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शायद देखिए विकेट कीपर रन आउट नहीं कर रहे उनको,
मतलब वहां पर रन नहीं मिलेंगे। 2 विकेट नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर सचिन जो कि इस वक्त मैदान पर, सचिन बांदेकर जो कि अप रहेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर, सचिन जो कि इस वक्त रहेंगे, और आशीष ऑन स्ट्राइक मैदान पर। 6 गेंदे 7 रन, आशीष एक चौवा शामिल। दोनों ही बल्लेबाज ने चौवा लगाया लेकिन उतनी बैटिंग अच्छी देखने को नहीं मिली। डॉट गेंद वो प्रेशर बनाती मैदान पर, थोड़ी सी फ्लाइट गेंद थी, ऊपर किया था, गेंद को एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पता है शाम तो हुई नहीं, लेकिन हवा उतनी तेज नहीं बह रही है, लेकिन अमूमन जिस तरह से धूप भी नहीं तो आसान नहीं होगा। ओहो ये देखिए विकेट कीपर के लिए भी शायद मुश्किल है। 3 बार उन्होंने निशाना लगाया, चौथी बार चूक गए, वहां पर रन नहीं मिले। फ्लाइट गेंद पूरा हवा में रखा गेंद को, ये हवा में गेंद को लहराते हैं, बहुत लोग कहते हैं और आज देखिए सही होगा, गेंद को हवा में घुमाते। अच्छी बॉलिंग है, सुबह से लेकर अच्छी बॉलिंग तो की इन्होंने। ओह बढ़िया बॉलिंग वहां पर, बढ़िया बॉलिंग, कितना प्रेशर लगा दे कि गेंद बल्ले तक नहीं पहुंचती है, उनसे दूर रख रहे हैं। 16 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। अभी तक 3 गेंदे डॉट डाली है और तीनों के तीनों खूबसूरत मोर्चे पर डाली है। शॉर्ट आर्म पुल किया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए लेकिन कैच छोड़ा गया। तब तक मिलेंगे लगभग 2 रन मैदान पर। 2 के साथ 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर। हमारे कार्यकर्ता जो कि युवा है और पिंक जर्सी में जितने भी आपको दिख रहे हैं वो कार्यकर्ता हमारे आज नाराज होके बैठे हैं, मुझे लग रहा है। देखिए सबके चेहरे की परिभाषा, खासकर गाल जो हाथ है ना वो गाल पर रख के, मतलब कुछ सोच रहे हैं। ओह बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, लेकिन क्या स्टंप को छोड़कर निकली गेंद, वाइड बॉल का इशारा। उन्नीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, खेल चलता हो, जबकि इस वक्त 4थे ओवर का इस मैच में। और फिर से रिवर्स मारने का प्रयास किया, बल्ले पर लगी और ये आउट मैदान पर। तीसरा विकेट निकला 19 पर। धन्यवाद डीजे। नया बल्लेबाज जो कि मैदान पर इस वक्त वैभव मैदान पर तैयार होता हुआ। इनके पास ताकत बहुत है, शक्तिशाली खिलाड़ी है, बिल्कुल बड़े शॉट मारने की बिल्कुल काबिल रखते हैं, लेकिन आज उस काबिल को दिखाना पड़ेगा। ओ है काबिल दिन में, देखिए थोड़ी सी ऊपर की इनको, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए 225। डीजे मंदार है ये, इससे पहले आपने बहुत कम सॉन्ग अच्छे सुने लेकिन बहुत धीमे सुने। डीजे मंदार से है ना, आवाज में दम कम है उनके, इसलिए शायद डीजे मंदार है ये। गॉडविन जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे इस मैच में। अंतिम 6 गेंदे मैदान पर। अरे हाल ही में उनकी सुनाई की शादी भी हो गई और उनके करीबी दोस्त ओके। इसके बाद का मैच ये आउट हो चुके। नया जो कि खिलाड़ी अब मैदान पर पहुंचता हुआ, वापस खेल। ओह बढ़िया लाइन है वहां पर, देखिए गेंद निकली है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर।
आउट हो गए वो संदेश थे मैदान पर, बिंदेश है मैदान पर लौट चुके इसके खिलाड़ी जंतेश मैदान पर 25 पर पहुंचा है ये टीम का स्कोर। पॉइंट पर कट क्या हवा में रखा गेंद को, खिलाड़ी से काफी दूर रखा है, पहला रन बहुत तेज निकल चुका है, 2 रन वहां पर बनते और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 27 मैदान में। इकतीस पर पहुंचा और इस बार बढ़िया कवर पर शायद अच्छी फील्डिंग, 1 रन वहां पर बढ़िया, वहां पर बढ़िया और ये आउट मैदान में राउट के रूप में। वैभव ऑन स्ट्राइक मैदान पर, एक छक्का लगा चुके इस मैदान पर और शॉट गेंद ऑन साइड पर और एक खूबसूरत कैच और आउट मैदान पर। नया बल्लेबाज मैदान पर, संदेश मैदान पर पहुंचता हुआ, एक बहुत तेज गेंद निकलते ऑफ स्टंप के बाहर से या फिर लेग स्टंप पर, ये पता नहीं चला वहां से, लेकिन गेंद डॉट निकल चुकी है। 31 पर 5 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ। वैभव भी आज लगभग सस्ते में निकले मैदान पर, महेश नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। ओ बढ़िया लाइन वहां पर, बढ़िया लाइन, और इसी के साथ ये 5वां ओवर भी लगभग समाप्त होता है। 5 समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 31 रन मैदान पर और 32 रन की आवश्यकता मैदान पर, 32 टू विन मैदान में। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। धन्यवाद कृष्णदेवजी, उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार। साईबाबा 11 विपक्ष डॉमिनेटर्स या 2 संघादरम्यान ही उभय संघातली लढत पाहायला मिळत आहे। 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 31 धावा धावफलकावरती 32 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे ते साईबाबा क्रिकेट संघासमोर। आजच्या दिवसातील शेवटची लढत फलंदाजांना विनंती असेल, डॉमिनेटर्स फलंदाज लवकरात लवकर मैदानात चला, कारण अजूनही एक सामना आजच्या दिवसातील खेळवणं हे क्रमप्राप्त। हँड्स फायटर विपक्ष 3 ब्रदर्स नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। आजच्या दिवसातील शेवटची लढत हँड्स फायटर विरुद्ध 3 ब्रदर्स। साईबाबा 11 क्रिकेट संघाने प्रथम फलंदाजी केली होती। 31 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 5 षटकांमध्ये 32 धावांचं विजयी उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे ते डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासमोर। क्रिकेट में कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी छोटा टारगेट बड़ा बनता है और बड़ा टारगेट कभी कभी छोटा लगता है। कमी धावसंख्येचा सामना असला तर मात्र गोलंदाजांनी निश्चय केला
तर मात्र हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगू शकतो तो या मैदानावरती. फलंदाजाची विनीची सलामीची प्रारंभीची जोडी डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचे मोहिनेश नाईक त्याच्या साथीला गॉडविन डिसिल्वा ही प्रारंभीची जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. तर प्रारंभीचं षटक साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं वैभव वेलीप हाताळताना दिसतोय. वैभव वेलीप अर्थात त्याला बिलाल शेख या टोपण नावाने ओळखलं जात आहे. ज्याप्रमाणे टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये बिलाल शेख गोलंदाजी करतोय त्याच पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल. बिलाल शेख जर पाहिला गोलंदाजाची शैली तर खांद्याचा वापर हा जास्त करत असतो जेणेकरून तो चेंडू हा उसळी घेऊन वरती येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा चेंडूला भिरकावला जात आहे. डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. वैभव वेलीपचं मात्र षटकाराने स्वागत करतोय तो मोहिनेश नाईक नावाचा फलंदाज. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर नाममात्र 6 धावा. यावेळी दिशा बदलली जात आहे. लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. थँक्यू डीजे. नाणेफेकीसाठी प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे चला. हँड्स फायटर विरुद्ध 3 ब्रदर्स. 2 चेंडूंवरती 2 मोठे फटके आक्रमण होताना दिसत आहे ते वैभव वेलीप या गोलंदाजावरती. यावेळी सुरेख एक कडवं प्रत्युत्तर पाहायला मिळत आहे ते वैभव वेलीपचं. 2 मोठे फटके निघाल्यानंतर एक अचूक टप्प्यावरचा चेंडू हाताळला जातोय तो वैभव वेलीपकडनं. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. ती नाममात्र 13 धावा बिनबाद धावफलकावरती 32 धावांचा पाठलाग करताना समीकरण येत आहे 26 चेंडू आणि 19 धावा. यावेळी फटका मिस टाइम होतोय. एसटी रक्षक झेल खाली येतोय तर पहिला हादरा बसतोय गॉडविन डिसिल्वा याच्या स्वरूपात. थँक्यू डीजे. फलंदाज त्यांना विनंती असेल की लवकरात लवकर मैदानात चला कारण अजूनही आजच्या दिवसातील शेवटची लढत जो सामना खेळवणं अजूनही बाकी. आपलं सहकार्य खूप मोलाचं अपेक्षित असेल. नवीन फलंदाज नेक्स्ट बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय अमर नाईक जो 1 डाऊन या पोझिशनवरती नंबर 3 वरती फलंदाजीसाठी येताना दिसतोय. 4 चेंडूंवरती 13 धावांची बहारदार खेळी ही मोहनीश नाईकची पाहायला मिळतंय. मात्र अमर नाईक त्याला कशा प्रकारे साथ देतोय हे पाहावं लागेल. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने. यावेळी सुरेख चेंडू बॅकफुटला येतोय. चेंडूला सन्मान दिला जातोय. धाव घेणं कठीण होऊन बसतंय आणि पहिलं प्रारंभीच्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 32 धावांचा पाठलाग करताना 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी समीकरण पाहायला मिळत आहे 24 चेंडू आणि येणाऱ्या 24 चेंडूंवरती 19 धावांची आवश्यकता. एका बाजूने मोहनीश नाईक सुरेख फलंदाजी करतोय आणि गोलंदाजीमध्ये बदल होत आहे. आशिष वेलीप यावेळी मोठा फटका निघताना दिसतोय मात्र चेंडू उंची प्राप्त करतोय आणि यावेळी मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. ज्या चेंडूवरती मोहनीश नाईकची खेळी समाप्त झाली असते त्या चेंडूवरती जीवनदान मिळत आहे ते मोहनीश नाईकला. क्रिकेटमध्ये बऱ्याच वेळा म्हटलं जातं जितो कॅचेस जितो मॅचेस याच्या विपरीत कामगिरी ही साईबाबा 11 क्रिकेट संघाच्या क्षेत्ररक्षकाची पाहायला मिळत आहे.
पंचांचा इशारा येतोय वन शॉटचा, म्हणजे एकच धाव मिळतंय ती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा अस्त्र पाहायला मिळतोय. चेंडू डीप पॉइंट्स सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. सांघिक धावसंख्या 20 धावा धावफलकावरती, म्हणजे अजूनही 12 धावांची आवश्यकता डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी. एका बाजूने संघासाठी तारणहार ठरताना दिसतोय मोहनीश नाईक नावाचा फलंदाज. यावेळी पुन्हा एकदा सुसंधी मिळतंय. चेंडूला विरकवलं जातंय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. मात्र पंचांचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय तो 6 धावेंचा. षटकाराच्या साह्याने 26 धावा धावफलकावरती, 21 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता. यावेळी रिव्हर्स स्वीप फटका खेळण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय तो मोहनीश नाईकचा. ज्या रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्याला नेहमी म्हटलं जातं लगे तो आबाद नाही तो बरबाद, हा मात्र चित्र विचित्र फटका पाहायला मिळतोय मोहनीश नाईकचा. 8 चेंडूंवरती 26 धावा. आतापर्यंत तुफान विस्फोटक फलंदाजी ही पाहायला मिळत आहे. यावेळी पद्धत आली त्या पाहायला मिळतंय. नीट बॅट वरती येत नाही, अर्थात एकेरी धाव जोडली जाते. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 27 धावा धावफलकावरती, म्हणजे 19 चेंडू आणि अवघ्या 5 धावांची आवश्यकता डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. यावेळी फटका फसला जातोय. मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये शिकार केली जात आहे. अमर नाईक दुसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परतताना दिसतोय. यस डीजे. थँक्यू डीजे. 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. मात्र मोहनीश नाईक 9 चेंडूंवरती 27 धावांची खेळी साकारताना दिसतोय. म्हणजे एका बाजूने किल्ला लढवायचा, विजयाचा शिल्पकार बनायचा, हा मनोमल इरादा मोहनीश नाईकचा पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. परती होते तोपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची सुसंधी मिळते. 28 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आणि यावेळी मात्र स्ट्राईक एंडच्या दिशेने सचिन बांदेकर नावाचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळी शॉर्ट प्लेन पैदीचा चेंडू काऊ कॉर्नरला, क्षेत्ररक्षक तैनात. तिसरा हादरा बसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. थँक्यू डीजे. अतिशय सुरेख डीजे ऑपरेटर गाणं वाजवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका तेजस डीजे ऑपरेटर विजयानंद हा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत 28 धावा धावफलकावरती. मात्र मोहनीश नाईकच्या पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा, म्हणजे एकेरी धाव निघते आणि फलंदाजाला संधी मिळते फ्री हिटची. म्हणजे उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडू आहे फ्री हिटचा. 29 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. विजयानंद त्याच्या साथीला मोहनीश नाईक हा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि गोलंदाजीवरती जंतेश वेलिप
हा पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजी करतोय. यावेळी फटका टोलवला जातोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत डीप लॉंग ऑफ पर्यंत जातोय. डीप लॉंग ऑफ वरचा क्षेत्ररक्षक येतोय आणि एकेरी धाव जोडली जात आहे ती विजयनंदरच्या खाते आणि सांघिक धावसंख्या पोहोचते 30 धावा म्हणजे 15 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. चेंडू लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. थँक्यू डीजे. साईबाबा 11 क्रिकेट संघाचं 31 धावांचं विजयी उद्दिष्ट हे लीलया सहज पार केले जातंय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाकडनं आणि डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचा सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय. 11 चेंडू 34 धावा, ज्या 34 धावांमध्ये 5 खणखणीत गगनचुंबी षटकारांचा समावेश. मिस्टर मोहनीश नाईक मॅन ऑफ द मॅच. मी विनंती करतोय सन्मान श्री देवेंद्र शेठ आपल्या शुभ हस्ते हा सामनावीराचा बहुमान मोहनीश नाईकला प्रदान करण्यात यावा. आजच्या दिवसातील शेवटची लढत पाहायला मिळत आहे. हँड्स फायटर विपक्ष थ्री ब्रदर्स या 2 संघादरम्यान नाणेफेक जिंकतोय. टॉस विन हँड्स फायटर की थ्री ब्रदर्स. थँक्यू डीजे. थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतोय. सुदैवी ठरतोय प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय आणि क्षेत्ररक्षणासाठी निमंत्रण दिलं जात आहे.